स्टूडेंट्स, आज हम आपको पढ़ा रहे हैं बीएससी सेकेंड ईयर जूलॉजी पेपर सेकंड यूनिट फोर्थ। टॉपिक का नाम है व्यवहार अध्ययन की विधियाँ, मेथड्स ऑफ स्टडिंग बिहेवियर। व्यवहार की को विज्ञान की शाखा की मान्यता प्राप्त होते ही सबसे पहले यह प्रश्न उठने लगा कि जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन कैसे व किन मेथड से किया जाए। एनिमल्स के व्यवहार के अध्ययन में कई कठिनाइयाँ आती है। प्रकृति में जंतुओं की न सिर्फ संख्या बहुत अधिक पाई जाती है, बल्कि इनमें वेरिएशंस भी बहुत अधिक पाया जाता है। यहाँ तक कि एक ही स्पीसीज के एनिमल्स में भी इंडिविजुअली डिफरेंशिएशन पाया जाता है। अतः प्रत्येक स्पीसीज के एनिमल्स के बिहेव का अध्ययन बहुत ही कठिन और एक बहुत बड़ा कार्य है। एनिमल्स में व्यवहार सीधे ब्रेन व नर्वस सिस्टम पर डिपेंड करता है। एनिमल्स का ब्रेन उनमें पाए जाने वाले सभी ऑर्गन्स में सबसे जटिलतम होता है। ब्रेन की विभिन्नता के कारण ही उनमें व्यवहार में भी विभिन्नता पाई जाती है। एक ही एनिमल्स अलग अलग कंडीशंस में व एनवायरनमेंट में अलग अलग तरह का व्यवहार प्रदर्शित करता है। एनिमल के व्यवहार का सही अध्ययन उनके प्राकृतिक आवास मीन्स उनके जो नेचुरल आवास होता है उसमें ही किया जा सकता है, क्योंकि जहाँ वह रहता है उसका उसके व्यवहार पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए व्यवहार की वैज्ञानिक एनिमल्स के व्यवहार पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए व्यवहार की वैज्ञानिक एनिमल्स के व्यवहार का अध्ययन प्रयोगशाला में न करके उनके प्राकृतिक आवास में करते हैं। व्यवहार की वैज्ञानिक व्यवहार के अध्ययन के समय एनिमल्स के हाव भाव को एवं उनके द्वारा की जा रही गतिविधियों को ही देख पाता है। वह उन जंतु के शरीर में हो रही क्रियाओं, कार्य की परिवर्तन व मस्तिष्क में उठ रहे विचारों को नहीं जान पाता। अतः वैज्ञानिकों ने ऐसी कई विधियाँ, उपकरण आदि को विकसित किया जिनके द्वारा उनके शरीर में हो रही क्रियाओं को और कार्य की परिवर्तन और ब्रेन में उठ रहे विचारों का अध्ययन कर सके। इनका आविष्कार किया। यह आश्चर्य की बातें हैं कि मनुष्य की तुलना में अदर एनिमल्स की जो ज्ञानेंद्रियाँ हैं, सेंसरी ऑर्गन्स हैं, वो अधिक डेवलप होते हैं। कई एनिमल्स पराबैंगनी किरणों को देख सकते हैं, अत्यंत सूक्ष्म जो साउंड होते हैं उनको सुन सकते हैं, जैसे कि चमगादड़। अनेक स्वाद व गंध का अनुभव कर सकते हैं, जैसे कि मधुमक्खियाँ। एनिमल्स में व्यवहार के अध्ययन करने के बाद व्यवहार की वैज्ञानिकों का मानना है कि कई बातों में तो ये जंतु मनुष्य से भी ज़्यादा विकसित होते हैं। प्राणियों के व्यवहार का अध्ययन करने में वैज्ञानिकों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कई प्राणी गहरे भूमिगत बर्फीले स्थानों पर या पेड़ों के ऊपर रहते हैं। वहाँ तक पहुँचना, वहाँ रहना, एकाग्रता से उनका अध्ययन करना, उनकी फ़ोटो लेना, निष्कर्ष निकालना बहुत ही अत्यधिक कठिन कार्य होता है। कई प्राणियों के तो संवेदी अंग अत्यधिक संवेदी होते हैं, जैसे कि कुत्ता, बिल्ली, लोयन आदि के। अतः ये वैज्ञानिकों के आसपास होने वाले सामान्य व्यवहार में नहीं करते। कुत्ता अनेक गंध सूंघ सकता है जिसे मनुष्य भी नहीं सूंघ सकता। अतः साइंटिस्टों द्वारा ऐसे उपकरणों का आविष्कार करना आवश्यक हो जाता है जिनकी सहायता से ये एनिमल्स का व्यवहार का अध्ययन कर सके। जंतुओं ने क्या देखा, क्या सूंघा, क्या सुना, इसका अनुमान लगाना बहुत ही कठिन कार्य है। कई एनिमल्स में पराबैंगनी किरणों, सूक्ष्म ध्वनियों को सुनने की क्षमता होती है। वनस्पतियों के रंग हमें जो दिखाई देते हैं वे पक्षियों और अन्य एनिमल्स को भी कैसे दिखाई देते हैं, इसका भी एक अनुमान लगाना बहुत
कठिन कार्य है। यहाँ पर डायग्राम के द्वारा दर्शाया गया है कि ए में सूर्य के प्रकाश में मनुष्य को फूलों का रंग दिखाई देना, जबकि मधुमक्खियों में पराबैंगनी किरणों को देखने की क्षमता होती है। और डायग्राम बी में पराबैंगनी प्रकाश में मधुमक्खी द्वारा फूलों का रंग दिखाई देना दर्शाया गया है। अब आगे आपको बताते हैं कि व्यवहार के अध्ययन के दौरान ध्यान देने योग्य कौन कौन से बिंदु हैं, कि जब व्यवहारिकी का अध्ययन करते हैं तब निम्न बिंदुओं का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, ऐसे प्राणी समूह का चुनाव करना चाहिए जो समूह में रहते हैं वे आसानी से उपलब्ध हो जाएं, अर्थात उपयुक्त जंतु का या समूह का चुनाव अति आवश्यक है। नंबर 2, व्यवहार के लिए चुनी गई जाति का प्रारंभिक ज्ञान होना अति आवश्यक है। नंबर 3, अध्ययन के लिए चुने हुए जंतु समूह की उपलब्धता आसान हो। नंबर 4, व्यवहार अध्ययन के दौरान निरीक्षण आंकड़ों का सही आकलन व विश्लेषण करना भी अति आवश्यक है। नंबर 5, निरीक्षण के दौरान सभी आधुनिक उपकरणों का उपयोग करना भी अति आवश्यक है। नंबर 6, जो कलेक्टेड किए गए डाटा का विश्लेषण व उसका अध्ययन करना भी अति आवश्यक है। व्यवहार की शाखा को विज्ञान की एक अन्य शाखा से अलग नहीं किया जा सकता। व्यवहार के अध्ययन के समय फिजियोलॉजिकल, मॉर्फोलॉजिकल, हेरिडिटी, इकोलॉजिकल आदि के आंकड़ों का भी विश्लेषण किया जाता है। जंतु का व्यवहार सीधे ही ब्रेन व नर्वस सिस्टम के नियंत्रण में होता है। ब्रेन की विभिन्न क्रियाएं व्यवहार को नियंत्रित करती है, अतः व्यवहार का अध्ययन मस्तिष्क का कौन सा भाग किस क्रिया को करता है के अध्ययन द्वारा ही किया जाता है। जंतुओं में उनकी तंत्रिका प्रणाली, न्यूरल मैकेनिज्म व प्रदर्शित व्यवहार का ज्ञान निम्न प्रकार की विधियों के द्वारा किया जाता है। नंबर 1, तंत्रिका शारीरिक प्रणाली या अपक्षरण विधि द्वारा। नंबर 2, तंत्रिका कार्य की प्रणाली द्वारा। नंबर 3, तंत्रिका रासायनिक विधियों द्वारा। नंबर 4, नाभीय व क्रमविक्षण प्रतिचयन विधियों द्वारा, जिसको हम डिटेल में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।